आकर अब दरवाजा खटखटाती है, रोती है, फिफियाती है। ये लड़की ख्वाब में भी आती है हमारे, 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में उसकी माँ को भी दिखती है, हमें भी। सच्चाई है क्या? सचमुच में लड़की आ रही है? क्या कह रहे, दिखाई तो दे रहे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कह रहे हैं बस कैसे हमें इंसाफ ना मिला हमें। ये कुछ वीडियो, कुछ फोटो, सीसीटीवी फुटेज हैं, वो वायरल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी बेटी भूत बन गई है और वो आके हमें जो है मोहल्ले में किसी के भी घर में आके सताने के लिए सता देती है, कुछ ऐसा कर देती है, और बच्चे भी डर रहे हैं घर से निकलने, बच्चे घर में कैद हो रहे हैं। क्या सच में आपकी बेटी आ रही है? क्या सच? क्या पता। हे हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, केम छो, केरामा छो, सो गाइस कैसे हैं आप सब? सत श्री अकाल। तो गाइस आज का जो रिएक्शन जा रहा है वो है वीडियो एक ऐसी लड़की जिसकी मौत उसके शादी से कुछ दिनों पहले ही हो गई, और अब कहा जा रहा है कि उस लड़की की जो आत्मा है, जो रूह है, वो उसी मोहल्ले में भटकती है और वो अपने घर के दरवाज़े पर भी आती है और आकर बहुत बुरी तरीके से रोती है और चिल्लाती है। आखिर क्या है माजरा, ये देखते हैं पूरा वीडियो एक साथ में। वो आधी रात को अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है और आधी रात को ही दरवाज़ा खटखटाती है। वो कहती है कि मेरा कब्र में मन नहीं लगता, मुझे एक और चाहिए जो मेरे साथ में वहां पर रहे। वो आकर अब दरवाज़ा खटखटाती है, रोती है, फिफियाती है। पूरे मोहल्ले को दहशत है कि न जाने कब किसके घर पर वो पहुंच जाए और कुछ कर ना दे। अब मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। नाम क्या? मुझे मान लेते, मेरे बच्चे को मारते, मेरे बच्चे के तो याददाश्त भी चली गई है पराए घर की। अब ये कैसे करेंगे? 1 महीने बाद तो शादी, अब तो कोई देगा हमें ना सके। बिल्कुल पागल हो गए, दिमाग से पैदल हो गए हैं। तुम्हें मारा किसने है? साहब मारने के बाद बेल्ट बजाई, इनमें बेल्ट बजाने के बाद इसकी सिर में साहब ऐसे मारे हैं कि ये याददाश्त खो बैठी है हमारी लड़की। 1 महीने बाद शादी थी साहब। 6 महीने पहले इसी लड़की की हमने खबर बड़ी प्रमुखता के साथ चलाई थी। 2 बार खबर हमने इसकी चलाई थी। ये कैमरे पर आकर बहुत रोई भी थी। इसके माता पिता रो रहे थे, फिफिया रहे थे। उस दौरान जिस वक्त ये घायल अवस्था में थी, इसके जो पिता हैं वो बोतल हाथ में लेकर बैठे हुए थे और इस लड़की के हाथ में ड्रिप लगा हुआ था। तमाम आला अधिकारियों से ये लोग उस वक्त भाग दौड़ रहे थे, मिल रहे थे, मगर शायद इसे इंसाफ नहीं मिल पाया। अब जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि वो लड़की भूत बन चुकी है और अब वो लड़की लगातार इस मोहल्ले में आ रही है। बार बार वो कपड़े बदल कर आती है और किसी न किसी को डरा रही है। अपने माता और पिता से आकर लगातार वो कहती है कि मुझे कब्र में डर लगता है, मेरे साथ वहाँ पर किसी को भेजो, मैं अब किसी न किसी को यहाँ से साथ लेकर जाऊंगी। कभी सपने में आकर कहती है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और अब यहाँ पर दहशत का माहौल है। तमाम जो मोहल्ले के लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बच्चे 4 से 5 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, 10 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं, वो घरों में शाम होते ही कैद हो जाते हैं। उनके माता पिता उन्हें परचून की दुकान पर भेजने से भी गुरेज कर रहे हैं। जो परचून की दुकान 12 बजे 11 बजे तक खुलती थी, अब वो दुकान 8-9 बजे तक ही खुल पाती है। जो यहाँ पर लड़के युवा यहाँ रात को आधी रात तक बैठा करते थे, अब वो यहाँ पर बैठना लगभग बंद सा कर चुके हैं। ये तमाम जानकारी अब मैं उन मोहल्ले वालों से लूँगा कि क्या कुछ सच्चाई है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में साफ साफ जो दिखाई दे रहा है उसकी सच्चाई जानने के लिए अब हम मोहल्ले वालों से बातचीत करेंगे कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। क्या वाकई ये सब झूठ और फरेब है जिस तरह की चर्चा चल रही है, या फिर
वो लड़की जो 6 महीने पहले ख़त्म हो चुकी, वो लड़की अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर आ चुकी है। मेरी मौजूदगी इस वक्त बुलंदशहर के कस्बा अनूपशहर के मोहल्ला तकिया में है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करूँगा कि जो वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं उसकी सच्चाई आखिर क्या है। जो लोग हैं क्या वाकई दहशत में हैं। जो लोग रात को यहाँ पर 11-12 बजे तक बैठा करते थे, अब यहाँ पर दिन ढलते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। ये बताते हैं कि जो बच्चे हैं यहाँ से निकलने से डरते हैं। शाम के 5 बजने के बाद में ये रास्ता एक तरह से जाम सा हो जाता है। बच्चे शाम को किसी दुकान पर सामान लेने के लिए जाने से भी डर रहे हैं। चलिए मैं जानकारी यहाँ के जो सभासद हैं उनसे ही सबसे पहले ले लेता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान सैफी है। फैज़ान भाई, क्या सच्चाई है इसमें कि कोई भूत रात को यहाँ पर पहुँच रहा है? कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या सच्चाई है इसमें? सच्चाई ये है कि कुछ टाइम पहले 4-5 दिन पहले एक CCTV फुटेज में एक फ़ोटो कवर करी गई है। उससे सबको लग रहा है कि भूत वगैरह ऐसी कुछ है। हालांकि मौजूदा जो बड़े लोग हैं उन्होंने देखा नहीं है, बस यही है। और 3-4 दिन पहले एक वीडियो ऐसी है जो रात को लड़की रो रही है, तो एक लड़के ने उसकी वीडियो बनाई है। हालांकि ऐसा किसी ने देखा नहीं है अभी। रात को लड़की रोती है और वो CCTV फुटेज जो है उसमें कैद हुई है CCTV में, तो वो सच्चाई क्या है? क्या कोई किसी को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, कोई डराने की कोशिश कर रहा है, या वाकई जो CCTV की फुटेज है? हालांकि जो समझदार बंदा उसने तो देखी नहीं है, और जब देख लेता तो उसका यकीन भी करा जाता। हाँ। अभी तक ऐसी चीज़ कोई हाथ लगी ना कि ये सच्चाई है। डराने की भी कोशिश हो सकती है, बहुत सी ऐसी चीज़ होती है। बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो शाम को 5-6 बजे के बाद जैसे अंधेरा होता है फिर निकलते नहीं हैं। हाँ, यही सच्चाई तो यही है कि काफ़ी लोग डरे हुए हैं। कभी कभी रात को बड़े बड़ों को भी डर लगता है, ऐसी बात तो नहीं है। रात को यहाँ अक्सर, क्योंकि मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यहाँ एक ऐसा माहौल है कि काफ़ी सारी आबादी है, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं। एक चौपाल चौक जैसा जगह है, परचून की 2-2 दुकानें हैं। तो यहाँ पर जो मोहल्ले के अक्सर युवा हैं वो बैठ जाते हैं, आपस में बैठकर यहाँ आज जो बच्चे हैं बातचीत करना, बैठे रहना, वो यहाँ ऐसा माहौल बना रहता है। तो क्या युवा अब रात को बैठ रहे हैं यहाँ? जी, अब तो 10-11 बजे तक उठ जाते हैं सब। 10-11 बजे? 10-11 बजे तक। वैसे कितने बजे तक बैठते थे भैया? वैसे तो 2, 2:30, 3 लौंडे बैठ रहे थे तो दरवाजे। अब क्यों उठ रहे हैं इतने बजे? अब थोड़ा डर का माहौल है। डर का माहौल है? सच में डर का माहौल है? जी, हम तो रात ही बैठे थे, हमें तो कोई ऐसा कुछ लगा नहीं। अच्छा, आप बैठ गए। हाँ। वैसे सुना है आपने? हाँ, सुनाता है। वीडियो देखा है? वीडियो देखी है। जब तो डर लगा होगा थोड़ा बहुत? नहीं, हमें डर नहीं लगा जब। अरे वाह, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। वसीम भाई डरते नहीं हैं तो ग्रुप में ज्यादा जनी बैठते हैं तो डर कम होता है। हाँ। अकेला बंदा होता है तो वो घर ही जाएगा डर के। हाँ। ज्यादा जनी होते हैं तो वो बैठ जाते हैं हाँ। तहकीकात करने के लिए कि ऐसा कुछ है या नहीं है। हाँ। कुछ जिम्मेदार हैं, ये जिम्मेदार भी हैं, ये ऐसी बात नहीं है। ये कुछ देख रहे हैं कि कोई बंदा चोरी तो नहीं कर रहा, हाँ। कोई अफवाह तो नहीं उड़ा रहा, इस बेस पे जिम्मेदारी निभा रहे हैं अपनी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद समीर। समीर, कहाँ जी, रहते हैं? यहीं रहते हैं इसी महल्ले में। अच्छा, तो रात को चिल करते हैं हम? जी, यहाँ रात को महल्ले में बैठते हैं लड़के 10-11 बजे तक। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। ये महल्ले में बच्चों की अफवाह फैलाई हुई बात है ये। अच्छा। बाकी समझदार हैं यहाँ सब लोग। यहाँ पे ऐसा पहले कभी कुछ हुआ नहीं है। आपका मकान कौन सा है? जी, हमारा मकान आ गई है। आगे है आपका जी। मकान। तो यहाँ आप रोजाना रात को आते हैं? जी, हम तो बैठते नहीं हैं, हम तो यहाँ रहते हैं रात को। अच्छा। 9-10 बजे तक हम दुकान पे सामान भी लेने आते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। हाँ, मगर जो छोटे बच्चे हैं उन्हें तो यहाँ निकलते में डर लग रहा है। उन्हें डर बैठा हुआ, क्योंकि बड़ों ने भी और बच्चों ने भी फैला रखी है, जैसी भी बात फैला रखी है। ये सच है या गलत है ये तो हमने देखा नहीं है, और बच्चों को तो डर लगेगा। बच्चे तो दुकानदार भी यहाँ पर हैं, उन दुकान मालिकों से एक बार बात कर लेते हैं। एक चाचा बैठे हैं, क्या नाम है चाचा? मेरा नाम बुंदू है। क्या सुना आपने कुछ वीडियो के बारे में? कुछ ऐसे कोई चुड़ैल घूम रही है, ऐसा कुछ हाँ, यही सुना है। सुना है आपने? सुना है। क्या सचमुच में चुड़ैल भूत होते हैं? अब ये तो खुद ही जाने। हाँ। ये तो खुद ही जाने, होते हैं ना होते हैं। अब सुनने में जो आ रही है वो सुनने में आ रही है। हाँ, सुनने में आ रही है। आपने सुना है कभी? जी सर, मैंने भी सुना था। हाँ। मैंने वीडियो देखी थी। हाँ। पर थोड़ा सा डर का माहौल मोहल्ले में है डर का माहौल। कितने बजे तक यहाँ रात तक लड़के बैठे रहते हैं? अब ये 10, 10:30, 11 बजे तक लास्ट होता है। लास्ट हो जाता है। वैसे पहले कितने बजे तक बैठते थे? जी, पहले तो पूरी रात काट लिया करते थे यहाँ बैठ के। पूरी रात यहाँ बैठा करते थे। अब थोड़ा सा चलते हैं, इधर आ जाइए। यही ये वो मोहल्ला है, एक
और दुकानदार भाई है। बेटा हटाना इसको। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम निहालुद्दीन है जी। निहालुद्दीन जी। ये बताइए कि रात को कितने बजे तक दुकान खुल रही है आपकी? 9 बजे तक खोलते हैं जी हम तो। बस पहले कितने बजे तक खुलती थी? 10 बजे 11 बजे तक खोलते थे। अब क्यों इतने जल्दी बंद कर रहे ये हैं? बच्चे डरते हैं इस मारे का। बच्चे आ नहीं रहे डर के वजह डर से। के मारे तो क्या करते हैं ना बैठे बैठे से। बस। सच्चाई क्या है वैसे ये जो भूत प्रेत का मामला वही काम है यार, रात को जो आदमी देख ले उसको पता पड़ेगी इस बारे में तो। वीडियो देखा है आपने? हाँ वीडियो तो देखा है, उसमें तो लगती है। लगता है ऐसी हाँ। जैसे हो। हाँ। डर का माहौल इस वक्त इतना ज्यादा हो चुका है मोहल्ले के अंदर कि रात को अगर 11 से 12 बजे तक यहाँ लड़के बैठा करते थे, जो युवा बैठते थे उन्होंने बैठना बंद कर दिया। जो बच्चे हैं वो शाम को 5 बजने के बाद अपने घरों में कैद हो जाते हैं। मैं उस घर में इस वक्त चलने की कोशिश करूँगा और जो उस लड़की के माँ बाप हैं उनसे पूछने की जो है। किधर है? इधर से है रास्ता, ये वाला है। आ जाइए आ जाइए। आप लड़की के पापा हैं? आ जाइए, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। लड़की के फादर हैं। 6 महीने पहले जो लड़की घायल थी, इन्होंने ये आरोप लगाया था कि पड़ोसियों ने मारपीट उसके साथ की थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। क्या नाम है? मेरा नाम शकील है सर। शकील भाई, तमाम मोहल्ले में इस वक्त ये डर का माहौल है कि जो आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, आपकी बेटी ख़त्म होगी 6 महीने पहले, हमें बड़ा दुख है। हमने उस वक्त ख़बर भी चलाई थी, उस खबर में हमने दिखाया भी था लड़की जो है बेहद उस वक्त मतलब डरी सहमी हुई और उस वक्त जो हाल ख़राब था लड़की का। तो कह रहे हैं कि वो लड़की जो है मर के भूत बन गई और जो है अब मोहल्ले में आ रही है। सुना हमने भी है। ये जो महल्ले में हल्ला हो रहा है और ये लड़की ख्वाब में भी आती है हमारे। 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में उसकी माँ को भी दिखती है, हमें भी दिखती है। यही कहती है कि हम मुझे कोई इंसाफ ना मिला। अच्छा। समझे? और हकीकत में लड़की को कोई इंसाफ ना मिला। अपराधियों ने खुला पैसा भर के सबले काम करके अपना मजबूत कर लिया। लेकिन सुना हमने भी कि लड़की महल्ले में घूम रही है। लड़की मम्मी कहाँ है? लड़की दादी है ना? अब कौन है? आ जाइए। आप कौन है लड़की की? दादी हैं। आपने सुना है वो एक वीडियो फोटो बहुत सारे ऐसे वायरल हो रहे हैं? हाँ कर दिए क्या सच्चाई है? क्या सचमुच में लड़की आ रही है? क्या कह रहे, दिखाई तो दे रहे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं। जो कह रहे हैं बस क्या इंसाफ ना मिला, हमें इंसाफ ना मिला, हमें इंसाफ ना मिला। हमें लड़की कहती है इंसाफ नहीं मिला। हाँ, जिस वजह से वो आ रही है। क्या नाम था लड़की का? चांदनी। चांदनी। चांदनी की 1 महीने के बाद शादी थी। महज 1 महीना बचा था उसकी शादी को। उसकी सगाई मंगनी सब कुछ पक्की हो चुकी थी, मगर अचानक किसी बात को लेकर छोटा मोटा सा झगड़ा था, गंदगी को लेकर किसी बच्चे ने यहाँ पॉटी कर दी। उस पॉटी को लेकर झगड़ा हो गया। छोटे बच्चों का झगड़ा था मगर वो बड़ों में जो झगड़ा हो जाता है और इसी दौरान किसी तरह से कोई उसके साथ मारपीट हो गई और मारपीट होने के बाद वो ख़त्म हुई थी लड़की। तो आप मम्मी है ना? हाँ मम्मी हूँ। ये कुछ वीडियो, कुछ फ़ोटो, सीसीटीवी फुटेज हैं, वो वायरल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी बेटी भूत बन गई है और वो आके हमें जो है मोहल्ले में किसी के भी घर में आके सताने के लिए सता देती है, कुछ ऐसा कर देती है और बच्चे भी डर रहे हैं, घर से निकलने बच्चे घर में कैद हो रहे हैं। क्या सच में आपकी बेटी आ रही है? क्या पता, जिन्हें दिखाई दे रही है उन्हें मेरे तीसरे चौथे दिन आती है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। क्या पता उन्होंने मारा है, उन्हें सताने के लिए आ रही है। वो ये कहती है कि मुझे कुछ इंसाफ न मिला। आपको कभी सपने में आई बेटिया? मेरे सपने में आती है, मुझे सपने में कभी भी दिख जावे। मुझे सपने में कभी भी दिख जाती है? हाँ। क्या कहती है? क्या कहती है? यही कहती है मुझे कुछ इंसाफ न मिला, मुझे बेजे जगह पे मारा, मुझे खचेड़ कर मारा, मुझे दिमाग में चोट मारी, मुझे बहुत ही बुरी तरह से मारा, मुझे कुछ इंसाफ न मिला। मैं इंसाफ लेकर रहूँगी, जिसने मुझे मारा है उसे सताऊँगी इतना कि उसे अपने पास सुला कर रहूँगी। यही बोलती है वो। चांदनी आज इस दुनिया में नहीं है और किसी भी मरे हुए इंसान के ऊपर हम किसी तरह का कोई झूठ नहीं बोलना चाहते। वो अपनी माँ के सपने में आती है, अपने बाप के सपने में आती है, कहती है कि मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे इंसाफ नहीं मिला है। ये पिता हैं और ये माँ हैं चांदनी की। शादी को महज कितना समय बचा था जब ये बात हुई थी? ये शादी को 1 महीना बचा था सर। 1 महीना रह गया? 1 महीना रह गया था। लड़का कहाँ का है जिससे शादी तय हुई थी? यही का ही था, जो अलुकशहर का ही था। हाँ। दूसरे महल्ले का, पुराने जो कहना उधर का, नई बस्ती का। हाँ। वो लड़का था। 1 महीने बाद उसकी शादी थी। दानिश नाम था उस लड़के का। दानिश से शादी होने वाली थी।
जो क्या ना ईद के बाद का टाइम दे रखा है, 11 दिन बाद का हमने, ईद के 11 दिन बाद उसकी शादी होती। तमाम मोबाइलों पर एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें एक लड़की और रोती हुई नजर आ रही है, सुनाई दे रही है कि एक लड़की बुरी तरह से और रो रही है। सन्नाटा पसरा हुआ है, रात का सन्नाटा है जिसमें वो आवाज़ जो डरावनी आवाज़ है, और उसी की वजह से तमाम जो मोहल्ले के लोग हैं वो बेहद डरे हुए हैं। उस लड़की को शायद इंसाफ नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो अपने मोहल्ले में आकर यहाँ अपने दरवाजे पर दस्तक देती है। ये भी सुना है कि वो अपनी जो उसकी फुप्पो है यहाँ पर, उसकी बुआ है, उसके घर पर भी पहुँची। पहुँचने के बाद वो वहाँ से भी कुछ फ़ोटो वीडियो वायरल हुए, मगर हम फिर भी या हमारा चैनल इस बात की पुष्टि कतई नहीं करता। अंधविश्वास इस तरह का हम बिल्कुल नहीं कहते कि वाकई कोई भूत या कोई चुड़ैल होते भी है। फिर भी इसकी सच्चाई जानने के लिए जिस तरह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तो वाकई दहशत का जो माहौल है वो देखने के लिए हमें ज़रूर मिला है। देख लिया हमने एक साथ में पूरा वीडियो। गाइस आपको कैसा लगा? डर का जो माहौल था वो तो आप देख ही सकते हो, वहाँ पर किस तरीके से लोग डरे हुए हैं। जहाँ 2:30-3 बजे तक के पब्लिक बैठती थी, सुबह तक के पब्लिक बैठे रहती थी, जैसे लड़के लोग गप्पे शप्पे मारते हुए, आज वो लोग 10-11 बजे ही अपने अपने घरों में घुस जा रहे। और सीसीटीवी कैमरा, ठीक है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है ये चीज़ कि एक लड़की है वो आती है और बहुत रोती है। ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। अब मुझे तो ये नहीं समझ में आता, कहीं कहीं बोलते ऐसा हमने सुना है कि कैमरे में जो भूत प्रेत है, शैतान है, वो नहीं दिखते हैं ना, और कहीं कहीं ये सुनने में मिलता है कि जो भूत प्रेत है, शैतान है, वो कैमरे में ही दिखाई देते हैं। तो जहाँ तक उसके माँ बाप, उसकी नानी दादी जो भी है तो वो भी बोल रहे कि मेरे भी सपने में आती है, उसको इंसाफ नहीं मिला है। हाँ, वैसे तो उनके साथ में गलत हुआ ही है। जो लड़की थी जिसको पड़ोस वालों ने मारा, पीटा, उनको बहुत बुरी तरीके से घसीटा, उनके सर पे भी लगा, वो ये सब आके वो बोलती है मैं बदला लेके रहूँगी, उसे मैं अपने बाजू में सुलाऊँगी, जिसने भी उसके साथ में ये सब चीज़ किया है। देखो, मानता तो कोई भी नहीं है, जहाँ तक ये भूत प्रेत जब तक के किसी के सामने आ नहीं जाता ना, जिसके साथ में बीतती है ना वही जानता है, राइट। जिसके साथ में बीतती है, जो इस चीज़ को देख चुका है, तो वो ये चीज़ को ज़रूर मानता है कि भूत प्रेत भी होते हैं। अल्लाह ने इंसान बनाया, जिन्नात बनाया, शैतान भी बनाया है और फरिश्ते भी बनाए हैं ना। तो ऐसे कई सारे मखलूक है जो कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पे उतारे हुए हैं। तो ये मैं नहीं बोल सकती कि कोई मर करके उसकी आत्मा बाहर आ सकती है, किसी को सता सकती है। तो हो सकता है कि ये भी सच हो या फिर झूठ हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह ताला ने बनाया है, शैतान भी बनाया, इंसान भी बनाया, फरिश्ता भी बनाया है ना, जिन्नातों को भी बनाया है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपको क्या लगता है कि सच में भूत प्रेत होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।